हाय एवरीवन, वेलकम टू एसटीडी वर्ल्ड क्लासेस। तो फ्रेंड, जो आपका बीपीएससी टीआरई 2 पॉइंट है, वहां से कौन सी अपडेट निकल के सामने आ रही है वो मैं एक एक करके बताने वाली हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि हर दूसरे दिन कोई ना कोई अपडेट सामने आ रही है। ठीक है, तो बीपीएससी ने जो नया अपडेट जारी किया हुआ है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। बाकी आपका जो कट ऑफ है, मेरिट कैसे अब बनने वाला है, उसमें भी थोड़ा सा संशोधन इन्होंने किया हुआ है, तो वो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। बाकी जो है आपका इस बदलाव के बाद ऐसे अब जो कुछ ऐसे अभ्यर्थी होंगे जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, तो ये एक एक करके सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाली हूँ। अगर चैनल पर पहली बार आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, टीचिंग से रिलेटेड भी। बाकी सीटेट की तैयारी हम लोग कर रहे हैं, डेली शाम 4 बजे यहाँ पे आपको वीडियो मिलती है जो कि आपके एनसीईआरटी पे आधारित होती है। तो फ्रेंड, देख लेते हैं जो इन्फॉर्मेशन सामने निकल के आ रही है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में क्वालिफाई भाषा के अंक केवल टाई ब्रेकर के रूप में इस्तेमाल किए जाएंगे। मतलब इन्होंने पहले कहा था कि जो लैंग्वेज है वो 30 नंबर की आती है। ठीक है, तो 30 नंबर में 9 नंबर लाना अनिवार्य माना गया था। तो काफी ऐसे स्टूडेंट थे, मतलब कभी ऐसा हो भी जाता है कि क्वेश्चन आता हुआ भी गलत हो जाता है, तो ये कहीं ना कहीं टफ था कि 9 नंबर लाने अनिवार्य थे। लेकिन इन्होंने ये हटा दिया है, तो ये हटाने से काफी कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो काफी खुश हैं, क्योंकि बहुत लोगों के 9 नहीं आ पाए, किसी के 8 आ गए, किसी के 7 आए हुए हैं। तो उनके लिए, कुछ लोगों के लिए काफी अच्छी बात है। लेकिन जब ये मेरिट में नहीं जुड़ेंगे तो अब आपका मेरिट जो बनने वाला है 120 पे बनेगा, तो कंपटीशन ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो अब देख लेते हैं कि आगे क्या बात कही जा रही है। इन्होंने कहा है कि बीपीएससी अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने एक्स पर लिखा कि दूसरे चरण की प्राथमिक शिक्षा नियुक्ति परीक्षा टीआरई पीआरटी में भाषा खंड के अंक केवल क्वालिफाइंग होंगे। मतलब 1 to 5 में जो आपका है उसमें लैंग्वेज जुड़ेगा। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, 6 से लेके 12 तक आपका जो लैंग्वेज पार्ट है वो नहीं जुड़ने वाला है, उसमें भाषा के अंक नहीं जुड़ेंगे, उस पे 120 में मेरिट बनेगी। बाकी 1 to 5 में आपके 100 मतलब 150 पे ही आपकी मेरिट बनने वाली है, उसमें नंबर जुड़ेंगे। ठीक है, इन्होंने कहा है जिसमें केवल पास करना 30% अंक ला करके लाना जरूरी होगा। अधिक अंक लाने की स्थिति में इनका इस्तेमाल केवल दूसरी बार अंकों के समान होने की स्थिति में टाई ब्रेकर के रूप में मेधा सूची के रैंक निर्धारण में होगा। ठीक है, मालूम हो कि सोमवार को मध्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा नियुक्ति के लिए पूछे गए 150 प्रश्नों में से क्वालिफाई भाषा खंड के 30 प्रश्नों को पूरी तरह हटा दिया गया। मतलब ये जो आपका बीपीएससी अगर वहां पे पेपर पूरे नहीं पहुंचा पा रहे तो इन्होंने भाषा की लैंग्वेज ही हटा दी, मतलब 30 नंबर वो इन्होंने पूरे के पूरे हटा दिए। अगर इनकी तरफ से कोई प्रॉब्लम हो रही है तो ये पूरा संशोधन कर लेते हैं। अगर इनके पास प्रश्न पत्र तैयार नहीं हो पाए तो इन्होंने एग्जाम डिक्लेयर, मतलब कहा कि बाद में हो जाएगा। 18 को ले लिया पेपर, जो उन्होंने उस दिन रद्द करवाया था, पेपर नहीं पहुंच पाए थे। मतलब इनकी तरफ से अगर कोई प्रॉब्लम होती तो ये सही कर लेते हैं, बट आपको अगर कोई प्रॉब्लम आई है, अगर आप संशोधन करना चाहते तो नहीं कर सकते, क्योंकि इन्होंने 144 की धारा लगा रखी है। ठीक है, तो आपकी तरफ से कोई भी संशोधन नहीं हो सकता, लेकिन ये अपना चेंजमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे कहा गया है और ये वह टाई ब्रेकर के रूप में इस्तेमाल नहीं होंगे, लेकिन माध्यमिक शिक्षा के लिए उन्हें बनाए रखने का निर्णय लिया गया है, जिसके कारण छात्रों में इसको लेकर के भ्रम पैदा हो रहा था, जिस पर अध्यक्ष ने स्थिति स्पष्ट किया है। यानी अब ये क्लियर हो चुका है कि आपका 1 to 5 में लैंग्वेज जुड़ेगा, 6 से 12 में लैंग्वेज नहीं जुड़ने वाला है। बीपीएससी शिक्षक नियुक्ति के दूसरे चरण में शामिल होने वाले नियोजित शिक्षकों को ग्रेस अंक का लाभ देने की मांग की गई थी। शरण शिक्षक निर्वाचक क्षेत्र के पूर्व प्रत्याशी आनंद पुष्कर बीपीएससी सचिव सह परीक्षा नियंत्रक को पत्र लिखा, कहा कि पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत संविदा के आधार पर नियोजित शिक्षकों को ग्रेस अंक का लाभ दिया जा रहा है। बिल्कुल वैसे ही नियोजित शिक्षक जो दूसरे चरण की परीक्षा में शामिल हुए हैं, उन्हें भी निश्चित और आवश्यक उनके कार्यकाल को देखते हुए कम से कम 25 अंकों का ग्रेस अंक मिलना चाहिए। बिहार सरकार ने गत बहाली में लोक सेवा को 10 अंकों का ग्रेस अंक दिया था। यानी ये कह रहे हैं नियोजित शिक्षकों को अब 25 जो है अंक वो ग्रेस के रूप में देने चाहिए, क्योंकि जब सुपर टेट का हुआ था, पेपर जब हुआ था, तब ज्वाइनिंग हुई थी, तो उसमें भी अंक बढ़ा के ग्रेस बढ़ा के दिए गए थे, तभी काफी स्टूडेंट का हो पाया था। तो ये अब ये डिमांड कर रहे हैं कि हर अभ्यर्थी को 25 अंक ग्रेस के रूप में दिया जाए, तो वो क्वालिफाइंग, मतलब अगर जिनको भी हो रही है समस्या तो
जब 25 अंक मिल जाएँगे तो वो जॉइन कर लेंगे। क्योंकि अभी मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ, काफ़ी ऐसे जो अभी आपके पहले जो एग्ज़ाम हुआ था, उसमें काफ़ी स्टूडेंट मतलब सिलेक्शन पा करके अपना जॉब करने लगे थे। उसमें बहुत ऐसे अभ्यर्थी हैं जो फेक थे, मतलब जिनका सीटेट भी क्लियर नहीं था, वो भी जॉइन करके और वो आज जॉब कर रहे हैं, लेकिन पकड़े भी गए हैं। लेकिन बहुत ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनका बीएड भी कंप्लीट था, डीएलएड भी कंप्लीट था, उनका सीटेट भी क्वालीफाई था, लेकिन वो उनका मेरिट नहीं बन पाया और वो निकल गए, मतलब उनको बाहर कर दिया गया। तो जो ये सीटेट पास नहीं थे अभ्यर्थी, वो ज्वाइन हो चुके थे, तो उनको भी बाहर निकाला गया है, अभी मैं आपको दिखाऊंगी। ठीक है, बाकी जो है गांधी मैदान बैठक करने पहुंचे शिक्षक अभ्यर्थियों ने पुलिस कर्मियों ने खदेड़ा, मतलब ये अब धरना प्रदर्शन कर रहे हैं लोग जो यहाँ पे शिक्षक हैं। इन्होंने कहा बीपीएससी की ओर से शिक्षक भर्ती परीक्षा के पहले चरण का सप्लीमेंट्री रिजल्ट पुनः जारी करने की मांग के साथ भाषा अर्हता हटाने जाने का विभिन्न छात्रों ने विरोध किया। यानी सप्लीमेंट्री का जो रिजल्ट था आपका बहुत कम आया हुआ था, वो बहुत जगह बची हुई, काफी ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने ज्वाइन भी नहीं किया, काफी ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने परीक्षा भी नहीं दी, तो काफी अंक मतलब पद बचे जा रहे थे, लेकिन तब भी इन्होंने सप्लीमेंट्री जो रिजल्ट है आपका 2000 पर ही निकाला। ठीक, पहले बात कही जा रही थी कि 4700 पद देखने को मिलेंगे, पर उस पे भी इन्होंने आधे पदों पर ही सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकाला। अब इन्होंने लैंग्वेज ही हटा दी, तो इस पे धरना प्रदर्शन हो रहा है, अब देखा जाता है आगे क्या होगा। ठीक है, बाकी यहाँ पे लिखा विभिन्न छात्रों ने विरोध किया। विरोध को लेकर के मंगलवार को 150 से अधिक स्टूडेंट गांधी मैदान की गांधी मूर्ति के पास जमा हुए और बैठक का आयोजन किया, पर पुलिस ने कार्यवाही करते हुए सभी को खदेड़ा दिया। शिक्षक अभ्यर्थियों ने कहा कि प्रथम फेज की बहाली में अभी तक मात्र 97,000 ठीक लोगों को ही नियुक्ति पत्र प्रमाण पत्र दिया गया था, जबकि अभी भी 23,000 से ज्यादा पद खाली, यानी आप समझ सकते हैं बहुत ज्यादा। इसके पहले टीचिंग एग्जाम हुआ था उसमें काफी मतलब इतने पद खाली हुए हैं 23,000, और अभी जो आपके एग्जाम चले थे इसमें भी काफी ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने छोड़ दिया, जिन बहुत लोगों ने त्याग पत्र दे दिया, अपना ज्वाइन नहीं किया, काफी लोगों ने पेपर भी नहीं दिया, तो काफी पद बचे हुए हैं। लेकिन ये जो इधर पद बचा लेंगे यही आपको अगस्त में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे कहा गया शिक्षा विभाग द्वारा जो पूरक परिणाम के लिए रिजल्ट बिहार लोक सेवा आयोग को भेजा गया था, उनकी संख्या 4700 के ही आसपास थी, जबकि बिहार लोक सेवा आयोग ने मात्र 2773 ही पूरक परिणाम जारी किए थे। मतलब इन्होंने आधे पे अपना आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकाला हुआ था। छात्र नेता सौरभ कुमार ने कहा कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट से भी जारी करने की मांग को लेकर के शिक्षक अभ्यर्थी गांधी मूर्ति पर, मतलब ये अब स्टूडेंट धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट था वो भी आपने कब निकाला। ठीक है, उसके बाद आपने लैंग्वेज ही हटा दी, क्योंकि काफी ऐसे स्टूडेंट होंगे, अब मेरिट उनका बनेगा 120 पे, तो ऐसे अब ये मतलब जैसे कि कुछ ऐसे अभ्यर्थी होंगे क्योंकि जिनका रिजल्ट सेम आएगा, नंबर सेम आएंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग हैं, कंपटीशन है, तो उसमें बहुत ऐसे अभ्यर्थी होंगे जिनका नंबर सेम आने वाला है, तो उनको अब ये एज के अकॉर्डिंग, जैसे जिसके पास ज्यादा टाइम है, जिसकी एज कम है उसको जॉब मिल जाएगी, जिनकी एज ज्यादा है उनको जॉब नहीं मिलेगी। इन्होंने अब क्लियरली बोल दिया और आपकी मेरिट ऐसे ही बन के आने वाली है। ठीक है, तो वो जो अभ्यर्थी हैं जिन्होंने पास कर रखा है, उनके पास डीएलएड डिग्री भी है, सीटेट भी क्लियर कर लिया उन लोगों ने, अब उनकी एज के अकॉर्डिंग होगा, तो यानी जिसकी एज कम होगी, तो जैसे कि कोई अभ्यर्थी 30 साल का है और दूसरा अभ्यर्थी 25 साल का, तो 25 साल वाले को ये जॉब दे देंगे, 30 सालों को नहीं मिलने वाली है। अब आपकी मेरिट ऐसी बनने वाली है। 1 to 5 में आपकी लैंग्वेज जुड़ेगी, 6 से 12 में आपकी लैंग्वेज नहीं जुड़ेगी। आपका मेरिट जैसे किसी का 72 है, दो स्टूडेंट का 72 है, तो जिसका फिर ये एज के जाएंगे अकॉर्डिंग कि किसकी उम्र कम है, जिसकी उम्र कम होगी उसके हिसाब से उसको जॉब दे देंगे। बाकी आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि काफी ऐसे अभ्यर्थी थे जिन्होंने ज्वाइन कर लिया, ठीक है, वो अब पकड़े गए, उनका सीटेड भी क्लियर नहीं था, तो आप लोग समझ सकते हैं कितना फेक तरीके से सब कुछ हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है, मतलब स्टूडेंट का नाम भी लिखा हुआ, अभ्यर्थी का लिखा हुआ है। ठीक है, और उनका मतलब वो कौन से उसमें है, वर्ग में है। 1 to 5 में सीटेड उत्तीर्ण नहीं है, अनुत्तीर्ण यहाँ पे लिखा हुआ आप लोग देख सकते हो। बीएड की जो डिग्री है वो भी फेक, काफी है यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ, तो यानी बहुत ऐसे लोग थे जो फेक थे, अब ये पकड़े गए तो अब ये बाहर हुए, ये भी पद खाली हुए, यानी काफी मात्रा में पद खाली हुए हैं। लेकिन आपका जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट है वो बहुत कम में देखने को मिला है, तो डिमांड की जा रही है कि जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट वो भी बढ़ाया जाए। बाकी जो इन्फॉर्मेशन ये है, जो आपका शुद्धि पत्र आया, इसमें कहा गया अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा में भाषा
अनुदान के संबंध में दिनांक 18/12/2023 को निर्गत सूचना के अंतिम पंक्ति प्राप्तांक को मेधा तैयार करने के प्रयोग में लाया जाएगा। ठीक है, प्राप्तांक को द्वितीय टैग ब्रेकर की स्थिति में मेधा तैयार करने के प्रयोग में लाया जाएगा। ठीक है, ये कह रहे हैं कि यानी आपका जो लैंग्वेज है, ठीक है, इन्होंने कहा है कि सूची के प्राप्तांक में, मतलब इन्होंने यही कहा है कि आपका जो मेरिट बनेगा वो अब देखा जाएगा किसकी उम्र कितनी है, उस हिसाब से मेरिट बन जाएगी। अगर किसी के बराबर नंबर आ रहे हैं फिर ये एज के अकॉर्डिंग जाएंगे, फिर जिसकी एज कम होगी उसको ही सिलेक्शन मिल जाएगा। तो जो स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने पास कर रखा है, ठीक है, अब उनकी एज में अगर प्रॉब्लम आई तो वो उससे भी बाहर कर दिए जाएंगे। बाकी आप लोग देख सकते हैं मांग की जा रही है कि नियोजक शिक्षकों को 25% अंक ग्रेस के रूप में दिए जाएं। काफी मतलब ऐसे स्टूडेंट होंगे तो जब ये 25 मिल जाएंगे नंबर तो काफी अच्छा मेरिट बन जाएगा और लोगों को काफी हेल्प होगी। इसकी डिमांड की जा रही है, अब देखते हैं कहाँ तक वो लोग एक्सेप्ट करते हैं। बाकी कोई इन्फॉर्मेशन निकल के सामने आएगी तो मैं आपको जरूर इन्फॉर्म करूंगी। तो ये वीडियो अगर अच्छी लगी तो उसको लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड को शेयर कीजिएगा। तो आप लोग समझ सकते हैं जो आपका कट ऑफ मेरिट बन के आने वाला है वो आपका 120 पे ही बन के आएगा। अगर उसमें भी एक काफ़ी ऐसे अभ्यर्थी होंगे जिनका सेम नंबर आ जाएगा तो वो एज के अकॉर्डिंग ये मतलब नाम घोषित कर देंगे। ठीक है, बाकी ये भी डिमांड की जा रही थी कि एक स्टूडेंट पे एक रिजल्ट, मान लीजिए अगर ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका सिलेक्शन 1 to 5 में भी हो गया, 6 to 8 में भी हो गया है, ठीक है, 9 to 10 में या 11 to 12 में हो गया, मतलब काफी ऐसे होते हैं अभ्यर्थी जिनका सिलेक्शन 2 या 2 से 3 में हो जाता है। तो डिमांड ये कर रहे थे मतलब जो अभ्यर्थी हैं कि जैसे कि एक अभ्यर्थी का 1 to 5 में हो गया, 6 to 8 में हो गया, 11 to 12 में हो गया, ठीक है, तो उसका मेरिट 11 to 12 वाला देना चाहिए। बाकी जो 2 पद बच रहे हैं वो दूसरे अभ्यर्थी को दे दिए जाएं। तो इस पे भी मांग की जा रही है, लेकिन अब इस पे अगर कोई इन्फॉर्मेशन सामने निकल के आएगी तो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, बाकी आपके जो 25 नंबर कह रहे हैं मांग की जा रही है कि बढ़ा दिए जाएं, मतलब आपको ग्रेस के रूप में दिए जाएं, अगर ये इसमें कोई अपडेट होती तो मैं आपको बताने वाली हूँ। बाकी आपका मेरिट जो है ऐसे ही बनेगा, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो जो ये अभ्यर्थी हैं मतलब जो अब बदलाव हुआ है मेरिट में, अब ये एज के अकॉर्डिंग होगा, यानी जिसकी एज कम होगी, मतलब जिसकी एज ज्यादा होगी उसको जॉब नहीं मिलेगी, उसको ये निकाल देंगे। जिसकी जो मतलब एज कम होगी उसी को अब जॉब मिलने वाली है। तो फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड को शेयर कीजिएगा ये वीडियो, क्योंकि इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। अगर कोई अपडेट सामने निकल के आती है तो मैं आपको ज़रूर शेयर करूंगी। थैंक यू सो मच।